मैं एक जगह पर गया था बहुत साल पहले। मैं नया नया विश्वास में आया, प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मुझे बोलता है कि मेरा भाई मर गया, और मुझे कहता मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना करेंगे वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो हम दो भाई लोग थे, हम एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लगे कि इसको विश्वास है, हमें नहीं। तो बट हम उसका विश्वास टूटने नहीं देना चाहते थे। हमने कहा चलो चलो प्रार्थना करते हैं। कहते मैंने आज ही बाइबल में पढ़ा, एलिया ने एक विधवा के बेटे को जिंदा किया मुर्दों में से, और मुझे विश्वास है तुम लोग परमेश्वर के सेवक हो, तुम प्रार्थना करोगे और मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मेरा कजन था उसका। तो हमारे घर से लगभग 50+ किलोमीटर कुछ होगा, 60-70 किलोमीटर होगा दूर, जहां हम गए, बाइक पर गए। और जब बाइक में हम तेल डलवा रहे हैं तो मैं प्रभु से बात कर रहा हूं। मैंने कहा प्रभु मुझे विश्वास है, मैं इसीलिए ये बाइक में तेल डलवा रहा हूं। मैं प्रभु को बोल रहा हूं पूरा रास्ता। मैं उन दोनों से तो बात ही नहीं किया कुछ, मैं प्रभु को ही अपने हृदय में बोल रहा हूं, प्रभु मुझे विश्वास है, प्रभु मुझे विश्वास है, प्रभु मुझे विश्वास है। साथ में एक अलग विचार भी आ रहा था, तुम किधर जा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दो विचार आपस में भिड़ रहे थे बाइक पर जाते जाते। पूरा रास्ता किसी ने एक दूसरे से बात नहीं किया, हम एक ही मोटरसाइकिल पर तीनों बैठे थे। रात को पहुंचे उधर 10 बजे, और जब दरवाजा खोला उस घर का तो सब लोग रो रहे हैं। आंगन में लाश पड़ी है, मंजे के ऊपर, मंजा ये सा खाट के ऊपर लाश पड़ी है, और बिल्कुल घर के आंगन में, ऐसा जैसे ये बाहर कंपाउंड है, ऐसा सब लोग रो रहे हैं। वो माहौल देख के, वो एटमॉस्फेयर देखकर मैं और डर गया। मैंने कहा प्रभु ये हम कहाँ आ गए हैं। सत्य है, ये सच्चाई है। जब हम लोग वहां गए, ये माहौल देखा, तो बिना किसी से हमने कुछ कहे हम सीधा खाट के पास घुटने टेके और हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रात तक प्रार्थना करते रहे, रात के 1:30-2 बज गए प्रार्थना करते करते। 10 से 2 प्रार्थना किया हमने, घुटनों से उठे नहीं हम लोग। दुहाई दी, हाथ उठाए प्रभु की ओर, प्रभु इसे जिंदा कर दे, प्रभु इसे जिंदा कर दे, प्रभु तेरा नाम इधर महिमा पाए, प्रभु तेरा नाम इधर जलाल पाए। प्रार्थना कर रहे हैं, और आधी रात को बारिश शुरू हो गया उधर आंगन में ओपन, और वो लोग लाश को उठाकर अंदर ले गए। हम लोग उधर ही घुटनों पर बैठकर लगातार भीगते हुए दुआ कर रहे थे, सारे कपड़े भीग गए थे। प्रार्थना से हम नहीं उठे उधर। 3 बजे जाकर मेरे मन में ख्याल आया कि विश्वास तो सुनने से आता है, ऐसा ही लिखा है ना, विश्वास कैसे आता है। पढ़िए वो वचन 10:17 पढ़िए, रोमन्स। हाँ देखिए, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना किधर से आता है, मसीह के वचन से। हालेलुया। तो जब ये बात हुई तो मेरे मन में ये वचन आया, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। उनको हमने आकर वचन तो बताया ही नहीं, हम सीधा खाट के पास घुटना टेक लिए। तो वो लोग विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वास के बिना कैसे कार्य होगा, काम कैसे होगा। तो मैं अंदर गया उनके पास, और उनको मैंने कहा कि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। वचन का ज्ञान नहीं था मुझे इतना। मैंने उनको बोला कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही उद्धार करता है, वही प्रभु है। सब सुसमाचार भी बताया मैंने उनको। वो बोले कि अगर यीशु मसीह इसको जिंदा करेगा तो हम विश्वास करेंगे। ऐसे ही पहले मैं हाथ में उंगली डालूंगा, इधर पसली में हाथ डालूंगा, तो मैं विश्वास करूंगा कि यीशु प्रभु है या यीशु जिंदा है नहीं। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, विश्वास तो अनदेखी चीजों पर होता है। पहले आप विश्वास करो, बाद में अनदेखा दिखेगा। तो उन लोग ने मेरे सामने, उनका दीवार में एक होल था, उसके अंदर एक दिया रखा हुआ किसी देवी देवता के नाम से। पंजाब में जैसे बाबा कब्रों का पूजा करते हैं, तो उनके नाम से एक दिया रखा हुआ था दीवार के अंदर होल करके। उन्होंने मेरे सामने, कहते हम अपने बाबा को ही मानते हैं, तो उन्होंने दिया जला दिया। और मैंने बाहर आकर अपने साथी को बोला, मैंने कहा चलो चले, वो लोग विश्वास नहीं करते।
तो वो बोला कि जब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं, मैं नहीं इधर से उठूंगा। कहता जब तक ये नहीं उठेगा मैं नहीं उठूंगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, चलो फिर। तो फिर हम बैठ गए प्रार्थना करने के लिए। वो सुबह जब हुई तो 5-6 बजे लोग गांव के सब इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब अंदर मेरे भी भय आना शुरू हो गया। मैंने कहा साथी को कहा, मैंने कहा लोग आना शुरू हो गए। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी थे, वो शायद बुजुर्ग थे इसलिए थे, लेकिन डंडे थे। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा ब्रदर अब इधर से चलते हैं, नहीं तो क्या होगा कि ये लोग कुछ बोलेंगे, हमको अंधविश्वास फैला रहे, देखो मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, तो हमको पीटेंगे, हम लोग चलते हैं। तो हम लोग उधर से वापस लौटे। रास्ते में आ रहे थे तो जो भाई हमें लेकर गया था, जो बोला मुझे विश्वास है आप लोग प्रार्थना करें, उसकी मम्मी सुबह पहुंची। हम रात को ही आ गए 10 बजे, उसकी मम्मी सुबह पहुंची वहां पे। तो सुबह जब वो पहुंची तो उसने फोन करके बताया कि वो हिलने लग गया वो लड़का। तो हम जब वापस आ रहे थे इतना मायूस थे हम लोग, ऑलमोस्ट हमारा फेथ जाने पर ही था, विश्वास ऑलमोस्ट हमारा जाने पर ही था कि प्रभु ने काम ही नहीं किया उधर। हम इतना विश्वास से तेल भराए, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इतनी दूर गए, हाँ जी, प्रभु ने उधर काम ही नहीं किया करके। और जब उन्होंने उसको हिलते हुए पाया तो उन्होंने क्या बिलीव किया कि हमने यीशु को रिजेक्ट करके अपना दिया जलाया, इसके लिए वो जिंदा हुआ। तो उन्होंने अपने बाबा को बुला लिया। वो बाबा को बुलाया तो उसने उसके ऊपर वो मारा, झाड़ू झूड़ू कुछ मारते वो फिर मर गया वो। लेकिन आज वो परिवार मसीह में विश्वास करता है, यीशु मसीह को मानता है वो परिवार, जहां तक मुझे नॉलेज है। समझ रहे हैं, विश्वास देखने से नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं, फरीसी भी आए यीशु मसीह के पास कि तू हमें क्या चिन्ह दिखाता है कि हम तेरा विश्वास करें। यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते, इस संसार के व्यभिचारी लोग चिन्ह मांगते हैं, संसार के व्यभिचारी लोग चिन्ह मांगते हैं। आप में से कितने हैं जो किसी कारण से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, किसी कारण से यीशु मसीह के पास? क्योंकि अधिकतर अभी प्रचार भी यही हो रहा है, यीशु के पास आओ आपको बंगला मिलेगा, यीशु के पास आओ आपका पैसे का तंगी दूर हो जाएगा। तो वो लोग किसी उद्देश्य से आ रहे हैं यीशु मसीह के पास। कितने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर आए हैं, यीशु मसीह का वचन सुनकर आए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है।